नमस्कार दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर श्री अमरनाथ यात्रा ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खराब मौसम के बावजूद शिव भक्त बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी यात्रा के समापन में कुछ दिन शेष बचा है। इसके बावजूद तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 5 लाख के पार कर गया है। ये पिछले 12 साल में सबसे अधिक संख्या है। अकेले मंगलवार को 2000 से अधिक शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। श्री अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, जो 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगी। इस साल इस यात्रा में दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। अमरनाथ यात्रा हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें देश और विदेश के लोग प्राकृतिक रूप से बने बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि हम 5 लाख यात्रियों के आंकड़े को छू चुके हैं, जो निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड है और इसका पूरा श्रेय मीडिया से लेकर आम लोगों तक सभी को जाता है। ये उनके सहयोग के कारण है कि ऐसा माहौल बनाया गया। अमरनाथ गुफा मंदिर दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां देश भर से लाखों तीर्थयात्री गर्मियों के महीने में बर्फ के ग्लेशियरों और बर्फ के ठंडे पानी से होकर गुजरते हैं। यात्री आमतौर पर दक्षिण कश्मीर में पहलगाम आधार शिविर से गुफा मंदिर तक पहाड़ी रास्तों से 36 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जबकि कम दूरी तय करने के लिए तीर्थयात्रियों को मध्य कश्मीर के बालटाल की ओर से चढ़ाई का मार्ग तय करना पड़ता है। इसके लिए 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रही हैं। तीर्थयात्री जम्मू से कश्मीर तक काफिलों के रूप में फुल प्रूफ सुरक्षा के साथ यात्रा करते हैं। इसके अलावा रोड ओपनिंग पार्टीज यानी कि ROP, एरिया डोमिनेशन पार्टीज, कैंपिंग स्थलों पर सुरक्षा और रणनीतिक स्थानों पर CCTV की व्यवस्था की गई है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस बार की व्यवस्था पिछले साल से भी बेहतर है। पिछले साल उन्हें 97% अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जो कि इस साल 98% तक पहुंच गई है। पिछले 3 वर्षों से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2023 में 4.45 लाख तीर्थयात्री और 2022 में 3.6 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की थी, जबकि 2021 और 2020 में कोविड के चलते माहौल थोड़ा शांत था। 2019 में तीर्थयात्रियों की संख्या 3.4 लाख थी। ये तब की बात है जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करने से पहले सरकार ने यात्रा में अचानक कटौती कर दी थी। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की अब तक की सबसे अधिक संख्या 2011 और 12 में क्रमशः 6.35 लाख और 6.22 लाख थी। इस वर्ष अभी तक 5 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा में कई बार पहलगाम रूट और बालटाल रूट में भारी बारिश होने की वजह से यात्रा पर ब्रेक भी लगाया गया, लेकिन जो रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और जो नए नए रिकॉर्ड्स बनकर सामने आ रहे हैं, उस पर किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लग पाया। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस साल अमरनाथ यात्रा में पहुंचे हैं, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा तक जाने वाले पारंपरिक मार्ग को बुधवार से रख रखाव के कार्यों के लिए बंद रखा गया है। ऐसे में वर्तमान अमरनाथ यात्रा को केवल बालटाल मार्ग से ही जाने की अनुमति है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने कहा कि हाल ही में हुई बारिश के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम मार्ग की तत्काल मरम्मत करने और उसके रख रखाव कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे में बालटाल मार्ग से यात्रा जारी रहेगी। इस साल इस यात्रा में दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा तो ऑलरेडी पार कर चुकी है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता होती है। अनुमानतः 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी यात्रा के मोर्चे पर तैनात किए गए थे। यही नहीं, प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारी तक का ध्यान अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद केवल इसी तरफ होता है, क्योंकि ये अब धार्मिक से राष्ट्रीय यात्रा का रूप धारण कर चुकी है, जिस कारण आतंकी नजरें भी इस पर टिकी हुई होती हैं। अनुमानित आने वाले करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के लिए 125 से अधिक लंगरों की व्यवस्था की गई थी। स्वास्थ्य सेवाएं हाई अलर्ट पर दी गई थी, क्योंकि पिछले कई सालों से यात्रा में शामिल होने वालों में 100 के
करीब प्रतिवर्ष हृदय गति रुकने से मौत के मुंह में जा रहे थे। इतना जरूर था कि आतंकियों से निपटने की तैयारियों में कहीं ढील नहीं थी। इसकी पुष्टि सुरक्षा अधिकारी स्वयं कर रहे हैं, जिनके जिम्मे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का भार है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा मार्ग, गुफा के आसपास के इलाकों और यात्रियों की सुरक्षा की खातिर आधार शिविरों और राजमार्ग पर तैनात किया जा चुका था। अंदाजन 2 लाख सुरक्षा कर्मियों को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस साल तैनात किया गया था। इसमें वो सैनिक शामिल नहीं थे जो रूटीन में आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते रहते हैं। सैकड़ों की तादाद में ड्रोन भी सेवाओं में लगाए जा चुके थे। आतंकी खतरे को देखते हुए अब सभी राजमार्गों पर स्थानीय लोगों के लिए सुबह कई घंटों की रोड बंदी भी घोषित की जा चुकी थी। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों और उनकी हरकतों पर नजर रखने के लिए इस साल वायुसेना से भी मदद मांगी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अमरनाथ यात्रा पहाड़ों से होकर गुजरती है और पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तैनात नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अमरनाथ यात्रा के जत्थों की सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में प्रशासन की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भी होती है। उनके खुद के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होती है। इसीलिए यात्रा के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाती है। अमरनाथ यात्रा पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको उन गाइडलाइंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप के सभी व्यक्तियों को इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपको उसके साथ किस तरह से डील करना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से डिस्कस कर लेनी चाहिए। और ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता तब होती है अगर आप किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे आपको शुगर, अस्थमा, बीपी या हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर अमरनाथ यात्रा पर आना चाहिए। अमरनाथ यात्रा आपको एक बहुत ही सुखद अनुभव कराती है, जो कि आपके लिए एक लाइफ टाइम अनुभव होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। नमो नमो